आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 19 जून को डोमा थाना अंतर्गत गरगटिया चिंटा नाला जामुनझील के पास 28 नग गौवंश मृत पाए जाने के उपरांत इसी दौरान सोनवारा चौकी थाना धनौरा में पिंडरई ग्राम में बैनगंगा नदी के कुरकू घाट में 22 नग और बैनगंगा नदी के देव घाट में 7 गौवंश मिलने के बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहा और इस सब के बाद 21 जून को धनौरा थाना अंतर्गत कड़वे थावरी के पास भसूड़ा नाले में कि वहाँ पर 8 नग गौवंश मिले। कुल लगभग 65 गौवंश की हत्या का सुराग और सबूत पुलिस के हाथ बहुत ज़्यादा शायद नहीं लग पाया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए केवलारी से रफ़ीक खान की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा जो जानकारी मिली है उसके बाद रासुका कुछ आरोपियों के खिलाफ और रासुका में भी कार्रवाई की गई है और इस सब के बाद जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संस्कृति जैन ने गौवंश हत्या प्रकरण में लिप्त अन्य दो आरोपी संतोष करवेती पिता ब्रजलाल करवेती 36 साल ग्राम गरगटिया थाना धूमा और रामदास उइके पिता महेंद्र उइके इनकी उम्र 36 साल है। ये पुलतर्रा के निवासी हैं धूमा थाना अंतर्गत। इनके विरुद्ध राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत आदेश जारी किया गया। इसके अतिरिक्त सोमवार को सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला प्रशासन के द्वारा आरोपी वाहिद पिता माजिद खान जो ग्वारी के निवासी हैं, इरफान मोहम्मद 58 साल के हैं जो ग्राम खैरी के निवासी हैं, इनके अतिक्रमण कर जो मकान बनाए गए थे उनके मकानों को जमींदोज किया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी शादाब खान पिता इस्माइल खान ग्वारी निवासी 27 साल के इनके द्वारा बिना अनुमति के जो आवास बनाया गया था उस आवास को भी जमींदोज किया गया। दरअसल एक आम धारणा जनता में ये आ जाती है कि अगर इस तरीके के काम करने में कोई संलिप्त पाया जाता तो उसके घर ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जबकि प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि अतिक्रमण में अगर इनके घर बने हैं या बिना अनुमति इनके मकानों को बनाया गया है, ये सूत्रों का कहना है, तो उन आवासों को उस जगह पर किए गए निर्माण को ध्वस्त किया जाता है। सरकारी विज्ञप्ति में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि वाहिद और इरफान दोनों के द्वारा भूमि पर जो अतिक्रमित भूमि पर निर्माणाधीन मकान को हटाया गया। एक अन्य आरोपी शादाब के द्वारा बिना अनुमति के जो निर्माण किया गया था उसे ध्वस्त किया गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए केवलारी से रफ़ीक खान की रिपोर्ट। दरअसल ये मामला जिस तरीके से पूर्व में प्रशासनिक और पुलिस मुखियाओं के द्वारा जिला स्तर पर इसे हैंडल किया गया, जिसे इस पूरे मामले को जिस तरीके से लिया गया वो तरीका शायद थोड़ा ढुलमुल कहा जा सकता है। उस तरीके को बहुत ज़्यादा सख्त रवैया नहीं कहा जा सकता है। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इनपुट्स मिलने के बाद भी प्रशासनिक मुखियाओं के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिस तरीके की बात सामने निकल कर आ रही है। सूत्रों के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, अब जो भी नवागत जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर आए हैं उनकी कार्यप्रणाली किस तरह की होती है, क्योंकि ये सिवनी में घटी इस घटना जिसमें लगभग 65 गौवंश को एक ही तरीके से मारा गया है और उनका गला रेता गया है, वो उसका मोटिव, उसका कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लगभग 6 दिनों के बाद भी 6 दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर रही है, पर पुलिस का जैसा पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा 23 जून को पत्रकार वार्ता में ये बताया गया था कि इसमें अभी मुख्य आरोपी पकड़ में नहीं आए। जब मुख्य आरोपी पकड़ में आएंगे तो पता लग पाएगा कि इस सब के घटना कारित करने के पीछे कारण क्या था, मोटिव क्या था।
जब तक उसका कारण किसी के सामने स्पष्ट नहीं होता तब तक इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए केवलारी से रफ़ीक खान की रिपोर्ट। अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। आरोपियों के बिना अनुमति के जो निर्माण किया गया था उसे प्रशासन के द्वारा ध्वस्त किया गया है। ये आपके सामने यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इस पूरे मामले में सिवनी के अलावा बालाघाट बंद बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा। बालाघाट बंद लगभग दोपहर के बाद जैसे ही बालाघाट बंद की खबरें तेज़ी से वायरल हुई, उसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर दोनों के तबादले की बात भी सामने आ गई थी। इसी तरह छिंदवाड़ा बंद का आह्वान किया गया था, पर छिंदवाड़ा बंद में ये बात निकलकर सामने आ रही कि छिंदवाड़ा बंद के दौरान मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा के सांसद बंटी साहू के बीच में चर्चा हुई और उस बंद को स्थगित रखा गया है, क्योंकि आरोपियों को बहुत जल्दी पकड़े जाने की बात प्रशासन के द्वारा कही गई है। इस पूरे मामले में 6 दिन बीत गए हैं, पर अभी तक कोई भी आरोपी के द्वारा इस घटना को क्यों कारित किया गया है इस बारे में बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा संवेदनशील जिला होने के बाद, इतना संवेदनशील मामला होने के बाद पुलिस का इनपुट क्या रहा, पुलिस को क्या जानकारियां मिली, इस बारे में भी प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगे हुए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए रफ़ीक खान की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको सारी खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।